चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से मिल रही है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कॉलरशिप बंद कर दी गए हैं। केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप बंद किए हैं। जांच में स्कॉलरशिप में बड़ी गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। जांच में स्कॉलरशिप में जो गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, उसके बाद से छात्रों के नाम पर संचालक स्कॉलरशिप में खेल कर रहे थे। एक बड़ा घोटाला भी उजागर हुआ था। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की 1000 छात्रवृत्ति मिली थी। 6 से 8वीं तक कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। ये रोक केंद्र सरकार की ओर से लगी है और प्रदेश सरकार को निशाने पर लेना ठीक नहीं है, ऐसा कहना भी है, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में होता है रोक लगाना, ये तय करना कि स्कॉलरशिप दी जाएगी या नहीं। और ऐसे में अगर प्रदेश सरकार को निशाने पे लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, क्योंकि लगातार हमने देखा है गैर मान्यता 528 मदरसों की आय के स्रोतों की जांच की बात भी कही थी और लगातार जांच भी की जा रही थी। उसके बाद से एक बड़ा निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मुफ्त में किताबें दी जाती हैं, स्कॉलरशिप बांटी जा रही हैं। अब उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मुफ्त में किताबें दी जा रही थी, मिड डे मील की बात की जाए तो वो भी दी जा रही थी। इसी के चलते स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जाएगा। चलिए इस बार रुक करके हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र, अब एक कक्षा 1 से 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी, क्या कुछ नुकसान होगा ऐसे में छात्रों का? कितनी निराशा देखने को मिलेगी? देखिए, ये यूपी सरकार का फैसला नहीं है जी। दरअसल उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए एक अमाउंट आता था, एक राशि आती थी, और यूपी सरकार बाकायदे सारे मदरसों से एक डेटा मांगकर केंद्र को भेजती थी कि इतने मदरसों ने इतने छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कराया है, और ये पूरा डेटा है जिसके अनुसार इतना पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता है तो इन सभी को पूरा कर जाएगा। और उसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से जो है वो छात्रवृत्ति के लिए एक धनराशि प्रदेश में भेजी जाती थी। फिलहाल केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बार जो रिपोर्ट मांगी, उस रिपोर्ट में सरकार ने यह भी भेजा कि मदरसों का एक सर्वे कराया जा रहा है। उस सर्वे के अनुसार कई जगह पर मदरसों में गड़बड़ी पाई गई है। जांच में जो गड़बड़ियां आई हैं उसमें छात्रों को शिक्षा न देते हुए, छात्रों के नाम केवल लिख करके उन्हें शिक्षा न प्रदान करके केवल छात्रवृत्ति के लिए उनका नाम भेज करके छात्रवृत्ति में कुछ मदरसा संचालकों द्वारा गड़बड़ी किए जाने की भी रिपोर्ट प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को गई थी। और उसी के आधार पर निर्णय लेते हुए संभवतः केंद्र सरकार ने फिलहाल छात्रवृत्ति को रोका है। और ये छात्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है, केवल ये कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, उस छात्रवृत्ति के लिए फिलहाल जो अभी किस्त आनी थी उसको तात्कालिक तौर पे रोका गया है। और ये कहा गया है कि ये अभी थोड़े दिन के लिए रोका गया है। प्रदेश सरकार में मदरसा डिपार्टमेंट जो मतलब जिस अल्पसंख्यक शिक्षा के तहत मदरसा डिपार्टमेंट आता है, उसके जो प्रमुख सचिव हैं डॉक्टर हरिओम, उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से इसको लेकर के अभी जो आगे डॉक्यूमेंटेशन केंद्र सरकार के साथ होगा उस पर इसमें बदलाव भी हो सकता है। और जो गलत है उनको किनारे करके, जहां पर फर्जी छात्रों के नाम है उन चीजों को किनारा करके, और जो वास्तविक छात्र मदरसा एजुकेशन के तहत ही लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं और जहां नियमित पढ़ाई चल रही है और जहां के छात्रों को वाकई छात्रवृत्ति मदद कर सकती है, उनके लिए सरकार एक रिपोर्ट भेज रही है और जिस पर केंद्र सरकार कार्रवाई आगे करेगी। फिलहाल ये मामला राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से संबंधित है, लेकिन रोक अभी केंद्र सरकार ने लगाई। बिल्कुल अमृत, जिस तरह से हम देख रहे हैं केंद्र सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है मदरसों को लेकर। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाया कुछ दिन पहले कहा गया था कि गैर मान्यता 528 मदरसों के आय स्रोतों की जांच की जाएगी। क्या ये समझिए टेम्पररी तरीके से क्लोज किया गया है अभी स्कॉलरशिप का जो पूरा मामला है? जब जांच हो जाएगी क्या उसके बाद से दोबारा से लागू कर दिया जाएगा? इसका फायदा दोबारा स्टूडेंट्स को मिलने लगेगा? देखिए, बिल्कुल ये अभी स्थायी फैसला नहीं है कि मदरसों को बिल्कुल छात्रवृत्ति नहीं दी जाए, ऐसा कोई फैसला हुआ हो। न तो ऐसा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आया है और न ही ऐसे फैसला प्रदेश सरकार ने कहीं कोई ऐसा आदेश जारी किया है अभी, क्योंकि मदरसों की जांच चल रही है और जांच में ढेर सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। सीमावर्ती इलाका जो है, नेपाल के किनारे के जो इलाके हैं वहां पर ढेर सारे मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। उन मदरसों में शिक्षा के अतिरिक्त कई गतिविधियां हो रही थी। तो ऐसी जगह पर जहां पर शिक्षा से अलग जाके मदरसे के नाम पर अन्य गतिविधियां हो रही हैं, जो जिनमें से कई गतिविधियां देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी होने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में एक ढेर सारा पैसा
जो लंबे समय से पिछली कई सरकारों के द्वारा, केंद्र की सरकारों के द्वारा और उसमें अपना हिस्सा मिलाकर के राज्य की सरकारों के द्वारा भेजा जा रहा था, निश्चित रूप से सरकार ने उसको फिलहाल रोकने का, उस पर फिलहाल तब तक रोक लगाने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से आया है जब तक कि मदरसों की जांच बाकायदे होकर के और ये सामने ना आ जाए कि कितने मदरसों में वास्तव में छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति की जरूरत है, और कितनी जगह पर मदरसों के नाम पे कुछ और किया जा रहा है या मदरसों के नाम पे छात्रवृत्ति को हड़पने का ही काम किया जा रहा है, या सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे कि अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे जिनकी न तो मान्यता थी और न वहां पर पर्याप्त मात्रा में छात्रों को शिक्षा दी जा रही थी। और आशंका तो यहां तक पाई गई है कि वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां भी पाई जा सकती हैं कि जो राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी हो, तो फिर फिलहाल ये रोक इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर लगाई गई है। बिल्कुल अमरिंदर, हमने कुछ दिनों पहले देखा था जिस तरह से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो सरकार है वो मदरसों के जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनका हित ही सोच रही है, उनके लिए कई तरह की अच्छी योजना चलाने का प्रयास कर रही है कि उनका जो भविष्य हो बेहतर हो सके। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा था किस तरह से मदरसों के जो चेयरमैन उनका बयान सामने, उन्होंने कहा था कि अगर वैध और अवैध की अगर बात की तो कहीं ना कहीं यूपी का माहौल बिगड़ सकता है। अगर जिस तरह से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, मदरसों में अच्छा बेहतर शिक्षा बच्चों को प्रदान करना चाह रही है, तो ऐसे में आखिर दिक्कत कहां पर है? बिल्कुल अमृता जी, देखिए सवाल यही है कि दिक्कत कहां है। दिक्कत उन्हें है जो गलत कर रहे हैं, और जो गलत करेंगे सरकार के काम उनके लिए दिक्कत बनी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तभी यह तय हो गया था कि उनका कार्य करने का एक तरीका होगा, और निश्चित रूप से कुछ लोग तो ये आशंका जता रहे थे क्योंकि उन्हें हिंदू संत माना जाता है, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी है वो, और बहुत बड़ा एक नाम है। अमृता जी बताता चलूं कि मैं दूसरे प्रदेशों में जाता हूं और वहां पर आम जनता में भी कई बार मैंने खुद देखा है, बतौर रिपोर्टर मैं इस चीज को सही या गलत बताने वाला कोई नहीं होता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी का जब नाम आता है तो मैं कई प्रदेशों में देखा कि लोग अपने हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं, लोग उनको प्रणाम जैसा बोलते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर आने के बाद में कई प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं, हमारी सरकार का जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस पर हम काम करेंगे। और उन्होंने सभी वर्ग के कल्याण के लिए योजना भी चलाई, कहीं पर से भी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन जो शिक्षा के नाम पर, छात्रों के भविष्य बनाने के नाम पर, छात्रों के भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो छात्रों के नाम पर धनुगाही का और गड़बड़ी करने का और छात्रवृत्ति को हड़प कर अपने आप को अमीर बनाने का काम कर रहे हो, या जो मदरसा जो कि एक जैसे स्कूल है वैसे ही मदरसा है, मदरसा जो कि शिक्षा का मंदिर है, विद्या का मंदिर होना चाहिए, जहां पर लोगों की जिंदगी बनाने वाला कार्य होना चाहिए, शिक्षा की जानी चाहिए, यहाँ पर नौनिहालों को एडमिशन देकर के उनको देश का एक स्वस्थ और अच्छा नागरिक बनाए जाने का काम होना चाहिए। यदि वहां पर बिना मान्यता के कोई मदरसे के नाम पर 4 दीवारें खड़ी करके और उसके अंदर कोई गलत गतिविधियां कर रहा होगा, या फिर कोई छात्रों के नाम पर ढेर सारा धन सरकार से हड़प करके और अपने निजी तौर पे अपने को फायदा पहुंचा रहा होगा, तो ये जो देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदरसों का नाम लेकर अवैध मदरसे खोले जा रहे हो, और या फिर जो छात्रवृत्ति हड़पने के लिए बिना नियमों का पालन किए अवैध मदरसे खोले गए हो, उन्हें तो परेशानी होनी ही होनी है। वरना सरकार ने 12 बिंदु दिए हैं, ये 12 बिंदु जो कि छात्र हित में है, जो कि शिक्षक हित में है, ये 12 बिंदु जो कि आधुनिक जैसी एजुकेशन की जरूरत है, छात्रों को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को अच्छा नागरिक बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, यदि ये 12 बिंदुओं पर कोई मदरसा अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से उस मदरसे को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिलहाल ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का है। और अमृता जी, अगर मुझे लगता है इस फैसले के बावजूद कोई ये कहता है कि नहीं मदरसा है तो उस पर बात ही नहीं की जा सकती, तो फिलहाल प्रदेश में ऐसी सरकार नहीं है। ये लोग बात तो हर विषय पर करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल अमरिंदर, जिस तरह से हम देख रहे हैं काफी गंभीर नजर आ रही है केंद्र सरकार, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से जांच की जा रही है, बच्चों के भविष्य को लेकर ध्यान में रखा जा रहा है, संचालक जिस तरह से गड़बड़ी कर रहे थे स्कॉलरशिप को लेकर, ये जांच जो लगातार की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसमें बदलाव जरूर देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर तमाम जानकारी के लिए। देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार है वो लगातार गंभीर नजर आ रही है, मदरसों को लेकर लगातार जांच की जा रही है, और ये भी मामले निकलकर सामने आए थे कि स्कॉलरशिप को लेकर जो संचालक कई गड़बड़ी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगेगी क्योंकि लगातार जांच है, और जो बच्चों को हक मिलना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ नजर आएगा।